राजस्थान में चुनाव प्रचार में गरजे यूपी सीएम, बोले यूपी में मैंने माफियाओं के लिए एक अनुसंधान किया था, माफिया और माफियागिरी का किया। विश्व कप में भारत की हार पर सियासी बयानबाजी, अखिलेश बोले गुजरात नहीं लखनऊ में कराते मैच तो मिलता भगवान विष्णु का आशीर्वाद। सैफई में अखिलेश का बीजेपी पर तंज। अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण गांधी, शायराना अंदाज में कसे तंज, बोले तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। काशी विश्वनाथ जैसा भव्य बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दी इजाजत, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ। बीएचयू छेड़छाड़ केस में 18 दिन बाद खाली पुलिस के हाथ, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल, मामले में पुलिस गिरफ्त से दूर छात्रा का गुनहगार। और एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत, स्केटिंग प्रैक्टिस पर लौट रहा था घर, पुलिस शिकंजे में आरोपी, पुलिस महकमे में शोक की लहर। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ लखनऊ से आपको खबर बता दें, एसपी के बेटे को कुचलने वाला चालक फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदिरा नगर का रहने वाला है ये चालक बताया जा रहा है, जिसने रौंद दिया एएसपी के बेटे को। सार्थक सिंह नाम बताया जा रहा है, एमईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और पुलिस ने सार्थक से एक्सयूवी कार भी बरामद की है। तो सार्थक के पिता पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की कार से ये हादसा हुआ और घटना जब हुई तो उस वक्त ये कार चालक फरार हो गया था। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 21 नवंबर की प्रातःकाल थाना गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के साथ में एक दुर्घटना हुई, जिसके क्रम में थाना गोमती नगर विस्तार में एक अभियोग 289/23 पंजीकृत किया गया। उसी अभियोग के क्रम में जो रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज हैं उन सबको देखते हुए हमारे क्राइम टीम और संबंधित थाने की टीम ने एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो सफेद रंग की गाड़ी है उसको बरामद किया है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। और इस गाड़ी को चलाने वाले दो लड़के सार्थक सिंह पुत्र रवीन सिंह एवं देवश्री वर्मा पुत्र अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना के संबंध में उनकी रिमांड ली जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इसी खबर पर अरमान आसिफ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरमान, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो अब अरेस्टिंग हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो एडिशनल एसपी थी उनका बेटा 12 साल का था, जो आज सुबह स्केटिंग करने जो जनेश्वर मिश्र पार्क गया था, जहां पे एक अज्ञात वाहन ने उसको बुरी तरीके से रौंद दिया था, जिसके बाद से अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद से इसकी जांच पुलिस महकमे को सौंपी गई, जिसके लिए 5 पुलिस महकमे की ऐसी टीम गठित की गई थी, जो लगातार जो पूरे वारदात हुई थी उस पे नजर बनाई हुई थी। सीसीटीवी के माध्यम से जो वाहन था, अज्ञात वाहन था, उसको खोजा जा रहा था। जिसके बाद तकरीबन 4:30 बजे के आसपास पुलिस ने पूरे इस मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। एक का नाम सार्थक सिंह है और दूसरे का नाम देवश्री वर्मा है। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों पे जो मुकदमा चलाया जा रहा है वो गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि जो सुबह एक्सीडेंट हुआ था उसमें ये दोनों जो सार्थक और देवश्री वर्मा नाम का जो लड़का था वो अपनी एसयूवी 700 से वो काफी दूसरी गाड़ियों से रेस कर रहे थे, जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सामने वो बच्चा आ गया, जिसके बाद उस बच्चे की वही मौके पे मौत हो गई। हालांकि अभी ये दोनों तो हिरासत में हैं और साथ बिल्कुल में पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आ पाया, क्योंकि लगातार पूछताछ भी की जा रही है अरमान, और पूछताछ में क्या कार की स्पीड क्या रही होगी कि अचानक से कंट्रोल खो दिया और ये हादसा हो गया। और ये हादसा चूंकि इसलिए भी बड़ा हो गया, ना जाने कितने ऐसे हादसे हर रोज होते रहते हैं और आम इंसान जब ऐसे हादसों का शिकार होता है तो ये राजधानी पुलिस की तत्परता नहीं दिखाई देती जो आज दिखाई दी।
बिल्कुल बिल्कुल सोने जी, आपको बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जब किसी आम नागरिक के साथ इस तरीके की हादसा होती है, जिस हिसाब से पुलिस ने 5 से 6 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर दिया, क्योंकि ये एडिशनल एसपी के बेटे का मामला था, जिसके बाद से पुलिस लगातार मामले पे जांच लगी हुई थी, क्योंकि डीजी जो स्पेशल डीजी हैं वो खुद जो एडिशनल एसपी उनके घर पहुंचे थे, क्योंकि और जो जांच में निकल के आया उसमें यही था कि जो, जैसे कि आपने गाड़ी की तस्वीर भी देखी होगी, जी। आगे का जो लेफ्ट हैंड साइड का गाड़ी का पोर्शन है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर तो गाड़ी की कम से कम स्पीड बताई जा रही है कि 120 से 150 के आसपास गाड़ी की स्पीड रही होगी। तो आप सोच सकते हैं कि एक्सीडेंट जो होता है वो कितना भयानक रूप लिया होगा एक्सीडेंट का। वहीं क्योंकि एडिशनल एसपी का मामला था, तो पुलिस ने तुरंत इस पे जांच शुरू कर दी थी और 5-6 पुलिस की टीमों का गठन किया था, जिसमें पुलिस जी। लगातार, जिसमें क्राइम की भी टीम थी, ट्रैफिक की भी टीम थी, और जो लोकल थाने थे उनकी भी टीम बनाकर जांच कराई गई है। और मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 घंटे में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। सोनी जी। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आरोपी एक गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कार की स्पीड इतनी ज़्यादा थी जिसके चलते ये हादसा हुआ। एएसपी के बेटे को कुचलने वाला चालक गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा, कार्य समिति बैठक के लिए पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। कार्यकर्ताओं के लिए मतदाता जोड़ने के निर्देश फिलहाल कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं और जाट आरक्षण पर प्रदेश अध्यक्ष ने चुप्पी साधी है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन जाट आरक्षण का जिक्र करते ही चुप्पी साध गए। वर्ल्ड कप हार में पीएम पर अभद्र टिप्पणी पर बोले, अभद्र टिप्पणी विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। तो भूपेंद्र चौधरी का ये बयान सामने आया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के अभियान चला था। हमारी पार्टी ने वोटर चेतना अभियान के रूप में इस अभियान को लिया है। हम अपने मतदाताओं के जन जागरण के लिए वो मध्य स्थलों पर जाए, बीएलओ से बातचीत करके मतदाता सूची देखें और जो भी वोट घटाने बढ़ाने हो उनकी चर्चा करें। और हमारी पार्टी घर घर भी जागरण के माध्यम से लोगों को प्रेरित करेगी इस अपनी मतदाता सूची को देख करके। जो लोग मतदाता सूची में नाम जिनके नहीं है उनके नाम अंकित कराएं, और जो 18 वर्ष जो लोग आयु पूरे कर चुके हैं उनमें भी वोट बनाने का अभियान हम विद्यालयों में अलग अलग उसमें चलाएं। बढ़ते आगे बुलंदशहर से खबर। मंडी व्यापारियों ने जड़ा मंडी में ताला। मंडी में कृषि उपज की खरीद फरोख्त बंद की गई है। अफसरों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं ये व्यापारी, प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्रवाई से खफा व्यापारियों ने ताला लगा दिया। व्यापारियों ने एसडीएम के खिलाफ भी नारेबाजी की। बुलंदशहर की सियाना नवीन मंडी का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर व्यापारियों की नाराजगी अफसरों के खिलाफ देखने को मिल रही है। तो कार्रवाई को लेकर ये नाराजगी है व्यापारियों की, और इसी के चलते व्यापारियों ने मंडियों में ताला जड़ दिया। मामला ये है कि परसों 19 तारीख को उड़द की गाड़ी लोड हुई थी एक व्यापारी की मंडी से, जो कि कांटा कराने के लिए, जो कि प्रोसीजर है नॉर्मल, क्योंकि मंडी में कांटा नहीं है तो वजन गेट पास जब कटता है, जब कांटा होके वजन आ जाता है, तो कांटा उड़ाने के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा मंडी गेट के अंदर ही उस गाड़ी को रोक लिया गया और ज़बरदस्ती जो है कहने पर, जबकि गार्ड को एंट्री करा के जा रही थी गाड़ी, यहाँ पे रजिस्टर में एंट्री है गार्ड के, यहाँ पे के कांटा कराने जा रही है, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। ज़बरदस्ती गाड़ी को पकड़ के और सराय चौकी के ऊपर जो है उनके सपूर्द कर दिया। रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से अहम खबर सामने आ रही है। 3 हफ्ते पहले मारपीट का मामला सामने आया था और मारपीट में घायल महिला की मौत हो गई थी, और डेड बॉडी लेकर एसपी ऑफिस पूरा परिवार पहुंचा हुआ था। एसपी के सामने पेश होकर आप बीती बताई थी, और खेत जोतने को लेकर 3 हफ्ते पहले ये पूरा विवाद हुआ था। तो विवाद में पिटाई से महिला घायल हुई। शिकायत पर पुलिस ने 20 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। एहतियात हो के
वर्मापुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है। नहीं भाई साहब कि हमारे मेहरारू के खेत जोतवावे, हम ट्रैक्टर कहा रहा जब वो खेत जोतवा गया लड़का हमारा और मेहरारू हमारे और हम रहे बाजार में और हमारे मेहरारू का मारे खेत जोतवावे में और उसके बाद में ट्रैक्टर रुकवा दें। हम गए पुलिस का थाने पर रिटियर एप्लीकेशन दें, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। कौन लोग मारे? ज्योति चंद, ज्ञानू और वो का नाम रजनीश। कोई बात नहीं रहा साहब, वो जबरदस्ती खेत हमारे कब्जे रहे, जोते नहीं देते रहे, यह भी बात रहा। थाने पर गए थे? थाने पर गए ना सर, 30 तारीख का घटना रहा। 30 तारीख का हम एप्लीकेशन दिहन थाने पर है, कहीं ठीक है जाओ बजे हैं, आज तक कोई दर्शन नहीं दी। रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से आपको खबर बता दें, सिपाही की पत्नी दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अभी तक सिपाही की पत्नी को इंसाफ नहीं मिला। आगरा पुलिस लाइन में कार्यरत है सिपाही और सिपाही पर कई गंभीर आरोप पत्नी ने लगाए हैं। पत्नी का आरोप है कि पति दूसरी महिला से संबंध बनाता है, घर से बाहर निकालकर घर में ताला जड़ दिया और 1 महीने से दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जिला मैनपुरी की रहने वाली ये पीड़िता बताई जा रही है। तो अपने ही पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अपने जीवन काल दिखाते बढ़ते आगे कायमगंज का रुख कर लेते हैं। कायमगंज से खबर सामने आ रही है। कंपेल पुलिस और एसओजी की सफलता सामने आ रही है। छापा मारकर पकड़ी गई अवैध असला फैक्ट्री संयुक्त टीम ने 3 छात्रियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। 37 तमंचे और उपकरण बरामद किए गए। नगला रैन गांव के खेत में ये फैक्ट्री चल रही थी और आरोपियों पर कई गैंगस्टर समेत केस दर्ज किए गए थे। कंपेल पुलिस और एसओजी को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापा मारकर अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। एसओजी टीम ने थाना कंपेल पुलिस के साथ मिलकर एक अवैध तमंचा बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और अन्य जो फरार हुए हैं उनकी तलाश जारी है। जो 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है पवन कुमार पुत्र रोशनलाल, ये कंपेल का रहने वाला है। राकेश पुत्र कालीचरण, ये भी कंपेल का रहने वाला है। प्रमोद शर्मा पुत्र हरिनंदन, ये भी कंपेल का रहने वाला है। तीनों अभियुक्त कंपेल के रहने वाले हैं। और एसओजी टीम और कंपेल थाना की पुलिस टीम ने मध्य रात्रि को दबिश देकर ग्राम नगला रैंद मजरा साध नगर में दबिश दी और वहां से इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से तो कायमगंज पुलिस एसओजी को ये बड़ी सफलता हाथ मिली है। अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और इन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया और राहुल गांधी को ईडी से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन सामने आया है। बड़ी और अहम खबर, एजेएल और यंग इंडियन की संपत्तियां कुर्क की गई है। यंग इंडियन की 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 752 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की संपत्तियां कुर्क की गई है। सोनिया और राहुल को ईडी से बड़ा झटका। तो चुनाव से ठीक पहले ये झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, ईडी
का शिकंजा कसता हुआ। दिल्ली से ये अहम खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का ये एक्शन। तो एजेएल और यंग इंडियन की संपत्ति को कुर्क किया गया। 90 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गई है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। हमीरपुर से अहम खबर। सीओ ट्रैफिक घनश्याम सिंह ने अभियान चलाया है। बिना हेलमेट बाइक चालकों को हिदायत दी गई है। जिला परिषद गेट के सामने यह अभियान चलाया गया। पंप कर्मियों को बिना हेलमेट या पेट्रोल न देने के निर्देश दिए गए हैं। तो अगर आप बिना हेलमेट या पेट्रोल पंप में जाते हैं फ्यूलिंग के लिए, तो आपको फ्यूल यानी कि पेट्रोल ना देने के प्रशासनिक स्तर पर निर्देश दिए गए हैं। हमीरपुर से यह खबर सामने आ रही है। सीओ ट्रैफिक घनश्याम सिंह ने अभियान चलाया। बिना हेलमेट या बाइक चालकों को यह हिदायत दी गई है। बढ़ते आगे, अयोध्या का रुख करते हैं। अयोध्या से ये खबर। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों में उत्सुकता देखने को मिल रही है। भक्त महल के महंत भेंट करके मुकुट और छत्र लाया जाएगा। सोने से ये बनाए गए हैं। रामलला के मुकुट और छत्र 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। महंत अवधीश शरण दास ने इस बात का जिक्र किया। तो साधु संतों में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। भाई राजा और प्रजा राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान श्री रामलला जी भी विराजमान होने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी रात दिन अयोध्या का ही चिंतन कर रहे हैं। यहाँ का किस प्रकार से सौंदर्यता अधिक से अधिक स्थापित हो और किस प्रकार से यहाँ की गरिमा महिमा मंडित हो, जो पूरे विश्व पटल में अयोध्या की एक नई छाप पड़े। इसके लिए रात दिन अथक परिश्रम से माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी और मोदी जी का भी वहां से ही दृष्टि है। बढ़ते आगे, सोनभद्र से खबर। हलाल उत्पाद को लेकर छापेमारी तेज कर दी गई है। जिला अभिहित एवं एफडीए ने छापेमारी की और रिलायंस ट्रेड बाजार में हलाल प्रोडक्ट पाए गए हैं। हलाल मार्का मिर्च पाउडर और दाल बरामद की गई। मिर्च पाउडर और दाल को सील कर दिया गया है। ओबरा के रिलायंस ट्रेड मॉल में ये कार्रवाई की गई। तो छापेमारी के दौरान कई हलाल प्रोडक्ट पाए गए जिन्हें सील किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। मथुरा से अहम खबर। दिवाली पर हुई आतिशबाजी अग्निकांड का मामला सामने आ रहा है। हादसे में मरने वालों का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत। 3 अन्य लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अब तक लापरवाहों पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मृतकों के परिजनों से सांसद हेमा मालिनी भी मुलाकात करने के लिए पहुंची। दिवाली पर हुई आतिशबाजी अग्निकांड में तब्दील हो गई और एक बड़ा हादसा हुआ। इसी बीच मथुरा से खबर। ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोना चांदी के आभूषण के साथ नकदी भी लूटकर बदमाश फरार हो गए।
तो 2,40,000 की नकदी लूटकर भागे बाइक सवार बदमाश और हथियारबंद बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगालने में जुटी है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के नरसीपुरम की यह घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई, बावजूद इसके अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र के नरसीपुरम की यह घटना बताई जा रही है। तीन लोग आए थे स्प्लेंडर गाड़ी से। तीनों के दो के हाथ में तमंचा लग रहा था। एक ने फायरिंग भी की मेरे ऊपर। पूरा सोने का सामान ले गए, चांदी का सामान ले गए, 2.5 लाख रुपए नगद थे, वो भी उठा लिए। क्या नाम से दुकान है आपकी? संजीव ज्वेलर्स के नाम से। कहाँ पे? नरसीपुरम में। 2.5 लाख रुपए नगद सोना चांदी। हाँ। किधर भागे वो? आरटीओ उसकी तरफ भाग गए। कितनी बड़ी घटना करी? 1:30 बजे करीब घटना है। ये संजीव वर्मा जी की ज्वेलर्स दुकान है, जिसमें एक मोटरसाइकिल से 3 बदमाश आए और इनको गन पॉइंट लेकर इनके दुकान में लूटपाट की है। इसके संबंध में हमारे द्वारा हमारी सर्विलांस की, स्वाट की और एसओजी की टीमें हैं और इंस्पेक्टर रिफाइनरी की एक टीम बनाई जा रही है और एक टीम इंस्पेक्टर सदर बाजार की। घटना का हम लोग बहुत जल्द अनावरण करेंगे और 100% बरामदगी करेंगे। कितनी लूट की अनुमानित? अभी संजीव वर्मा जी से हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जैसे कंफर्म होगा। बढ़ते आगे सोनभद्र से हम खबर आपको बता दें कि ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये हादसा सामने आ रहा है। दर्जनों मजदूर घायल हुए हैं। इस हादसे में एक मजदूर की मौत भी हो गई। तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि एक मजदूर की इस हादसे में मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। उपचार के लिए माची थाना क्षेत्र के लोढ़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। बढ़ते आगे मैनपुरी से खबर। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने के चलते ये कदम उठाया, मौत के घाट उतार दिया। हत्या को अंजाम देकर आरोपी पत्नी प्रेमी संग फरार हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के यदवंश नगर में ये वारदात हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो अवैध संबंधों के चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। मैनपुरी से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच ललितपुर से आपको खबर बता दें, सरेआम छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है और महिला ने चप्पलों से युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई को पुलिस मूक दर्शक बन देखती रही और सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बीच छेड़खानी करना इस युवक को महंगा पड़ गया। खुद ही महिला ने बढ़ते आगे चंदौली से आपको खबर बता दें, युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृत युवक पर चोरी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते पीटा गया। 2 दिन पूर्व पीट कर पुलिस के हवाले किया गया था और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। आरोपी पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सैयद राजा के मरोई गाँव की ये घटना बताई जा रही है। तो युवक की
पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।